हेलो एस्पिरेंट्स। तो देखिए आपका जो है उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसके लिए समग्र आईएएस ने आपके लिए एक जो है स्पेशल सीरीज़ निकाली है, जिसमें उत्तराखंड से संबंधित जो है करंट अफेयर हम करा रहे हैं। लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने 16 क्वेश्चन कराए थे। आज जो है वीडियो थोड़ी लेंदी है, तो इसमें जो है हम लगभग कवर करेंगे 80-90 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। और उम्मीद क्या, बल्कि इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है हमें पूरा कि इसी में से जो है आपके उत्तराखंड पीसीएस के क्वेश्चन जो हैं वो मैक्सिमम करंट अफेयर से रिलेटेड जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। और एक चीज़ और है आपके लिए, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करते हैं तो इन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो यह किया गया है हरिद्वार में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसमें है उत्तराखंड की सर्विस सेक्टर पॉलिसी। हालांकि ये पिछले जो सीरीज थी जिसमें 16 क्वेश्चन थे उसमें ये कवर करा दिया गया है। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। इसका आंसर जो है ये होगा कि भाई सभी कथन जो है सत्य हैं। इस क्वेश्चन को देने का जो मकसद है वो ये है कि उत्तराखंड की सर्विस सेक्टर पॉलिसी जो है उसके बारे में आपको ढंग से जानकारी हो जाए, इसीलिए इसमें जो है हमने स्टेटमेंट सभी ठीक रखे हैं। लेकिन ध्यान रखिए हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे हम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हाल ही में भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए किस देश से समझौता किया गया है? इसका आंसर है आइसलैंड। अगला क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। मिलेट नीति के तहत निम्नलिखित में से किस फसल पर एमएसपी लागू नहीं है? तो इसका आंसर है सेब। मिलेट नीति के तहत मंडुआ और इस बार जो है झंगोरा, इनको मंडुआ तो पहले से इसमें था। मिलेट नीति के तहत इस पे जो है एमएसपी जो है घोषित किया जाता था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं चावल वगैरह के लिए जो है सरकार घोषित करती है, तो ऐसे ही उत्तराखंड सरकार जो है मंडुआ के लिए और झंगोरे के लिए घोषित करती है। अगला प्रश्न है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड योग नीति 2025 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसके संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसमें पहला स्टेटमेंट है जागेश्वर मुक्तेश्वर व्यास घाटी टिहरी झील और कोली ढेक झील कोई योग हब बनाया जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। इसमें जो है एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कोली ढेक झील जो है इस समय चर्चा में है। ये कहाँ पर है? चंपावत। ठीक है, अगला स्टेटमेंट पर्वतीय क्षेत्रों में योग केंद्रों को 50% सब्सिडी और मैदानी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी का प्रावधान है। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है उसके बारे में हम बात करते हैं। राज्य का पहला बर्ड म्यूजियम कहाँ विकसित किया गया? सोनी बिनसर में। अगला प्रश्न ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, सोनी बिनसर अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की तिथि क्या है? 27 जनवरी, सबको पता ही होगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए आईआरसीटीसी द्वारा भारत गौरव यात्रा पर्यटन ट्रेन, इसका संचालन कहाँ से किया जा रहा है? ऋषिकेश से किया जाएगा। अगला प्रश्न है यूसीसी कमेटी के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? ठीक है, तो यूसीसी कमेटी बनाई गई थी, उसके सदस्य कौन थे? अध्यक्ष थी रंजना देसाई, मनु गौड़ जो है वो भी सदस्य थी, सुरेखा डंगवाल भी उसकी सदस्य थी यूसीसी कमेटी की। घनश्याम बिष्ट जो है ये नहीं थे, तो आंसर ये हो जाएगा कि ये आंसर है इसका। ठीक है, घनश्याम बिष्ट जो है वो शामिल नहीं थे उसमें। नीचे जो है स्टेटमेंट भी दिया है कि प्रमोद कोहली और रघुवर सिंह ये भी कमेटी में थे। ठीक है, टोटल जो है 5 सदस्यीय कमेटी थी, वो 5 मेंबर्स थे। ठीक है, उसके जो है सबके नाम यहाँ पर दिए हैं। रंजना देसाई अध्यक्ष है, मनु गौड़, ठीक है, सुरेखा डंगवाल, प्रमोद कोहली और रघुवर सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 10,000 रामायण प्रश्नोत्तरी तैयार कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन आराम से पढ़िए। इसमें जो है क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर पूछा है कि भाई किस इसमें से जो है किसने रामायण की जो है प्रश्नोत्तरी तैयार की है? इसका आंसर हो जाएगा आपका देवेंद्र प्रसाद चमोली। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन देहरादून में हुआ था, ये सही है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस ये हरिद्वार में नहीं हुई थी, ये भी देहरादून में हुई थी। ठीक है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सूर्य ड्रोन ट्रैक ये भी यहीं पर हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन भी यहीं पर हुआ था। तो अगर इन्होंने पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है
तो आंसर हो जाएगा विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस। यह हरिद्वार की जगह देहरादून में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए किस स्थान पर नॉलेज पार्क विकसित किया जाएगा? आंसर तो इसका है उधम सिंह नगर। अगर आपको ग्रीनफील्ड के बारे में नहीं पता है तो ग्रीनफील्ड जो होता है वो ऐसा एरिया होता है जहां पर कोई जो है फ्रेश काम शुरू किया जाता है। जैसे कोई क्षेत्र है, ठीक है, एकदम फ्रेश क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पर जो है उससे पहले कोई काम नहीं हुआ है, एकदम एक तरह से मैदान या खेत है, यहाँ पर कोई जो है काम पहली बार किया जाएगा शुरू, तो उसे कहा जाएगा ग्रीन फील्ड। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, ऐसा नहीं ग्रीन फील्ड तो है ना, ग्रीन फील्ड काम है ये। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड होता है। ब्राउन फील्ड क्या होता है? जहां पर पहले से कोई चीज बनी हुई है उसको तोड़कर, यहाँ पर पहले से कोई बिल्डिंग बनी हुई है उसको तोड़कर जब यहाँ पर काम करेंगे तो उसको बोला जाता है ब्राउन फील्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कंपनी के बारे में है या जो है किसी फैक्ट्री के, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में है, कोई टाउनशिप है, उसको पुरानी टाउनशिप को अगर तोड़कर नई टाउनशिप बनाई जा रही है तो उसे कहा जाएगा ब्राउन फील्ड। और अगर पहले से एक मतलब खाली मैदान है वहां पर एक जो है टाउनशिप बनाई जा रही है उसे कहा जाएगा ग्रीन फील्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है जिसके बारे में हमें बात करनी है, निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री 2025 मिला है? तो हनु कौलिन को मिला है और राधा बहन को मिला है, राधा भट्ट नाम है इनका। तो आंसर हो जाएगा दोनों। हनु कौलिन को मिला है साहित्य के लिए, ठीक है, साहित्य के लिए यानी लिटरेचर के लिए, और ये कहाँ की रहने वाली है? मसूरी। ठीक है, मसूरी में रहते हैं। और राधा बहन जो है ये इनको मिला है समाज कार्य के लिए। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनकी ये जो है रहने वाले हैं अल्मोड़ा के। ठीक है, अल्मोड़ा की रहने वाली हैं ये। तो अगर आपसे मैचिंग में पूछ लेता है कि भाई राधा बहन कहाँ की रहने वाली हैं, तो आंसर है अल्मोड़ा। किस क्षेत्र के लिए मिला है? समाज कार्य के लिए, इनको साहित्य के लिए, और कहाँ के रहने? मसूरी यानी देहरादून। अगला प्रश्न है जिसके बारे में हम बात करेंगे, भूदेव ऐप किससे संबंधित है? ठीक है, भूकंप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है सुभाष पंत। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है? आंसर है इसका हल्द्वानी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़िए भाई। गुमानी पंत सम्मान ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है? कुमाऊनी साहित्य के लिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाता है कि भाई इनमें से कौन सा जो है कुमाऊनी साहित्य के लिए दिया जाता है गुमानी पंत सम्मान? किसको दिया गया है? गोपाल दत्त भट्ट को, ये सही है। भजन सिंह सम्मान ये गढ़वाली साहित्य के लिए दिया जाता है, किनको मिला है? कुलानंद घनसाला को। ठीक है, ये भी सही है क्वेश्चन आंसर मतलब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट जो है वो ये है कि सुमित्रा नंदन, ये सुमित्रा नंदन है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पुरस्कार ये जो है दीर्घकालीन साहित्य के लिए दिया जाता है। शमा खान ये गलत है, ये दिया गया है मिस्टर दिनेश पाठक को। ठीक है, नीचे आंसर दिया गया है, दिनेश पाठक को दिया गया है ये सुमित्रा नंदन पुरस्कार। ठीक है, तो ये पूछा है सुमेलित नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा इसका सुमित्रा नंदन पंत जो है ये सुमेलित नहीं है। गिरीश गिरदा सम्मान पवनेश उकराड़ी को। ठीक है, शमा खान जो है इनको भी एक पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनको किस चीज़ के लिए पुरस्कार मिला है, महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो भी। अगला प्रश्न है उसके बारे में हम बात करते हैं, महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका को प्रशस्त करने के लिए किस स्थान पर गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र जो है वो शुरू किया गया है? महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है होगा टिहरी। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसके बारे में हमें बात करनी है, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के तहत प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? ये मिला है केरल को और उत्तराखंड को, दोनों को मिला है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किस जनपद ने देश में पहली बार अपना वायरलेस सिस्टम विकसित किया है जिसे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क नाम दिया गया है? इसका आंसर है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के लिए पहला सर्वे 1919 में हुआ था। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाता है कि भाई पहला सर्वे जो है कब किया गया? 1919 में। आपने नाम सुना ही होगा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। हालांकि इस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें पूछा जाना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से ये उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है JM क्ले। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख वैली की तर्ज पर किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन विकसित किया जा रहा है? आंसर है हर्षिल। ठीक है, अगला प्रश्न है, भागीरथ ऐप। भागीरथ ऐप का संबंध किस चीज से है? जल स्रोतों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहला पदक। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि पहला पदक पूछा है, ना कि स्वर्ण पदक। पहला पदक जो है किसने जीता है? ज्योति वर्मा ने। इन्होंने कांस्य पदक जीता था इन्होंने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पहला स्वर्ण पदक पूछा होगा तो उसका आंसर दूसरा है, वो मैं बताऊंगा अभी आगे क्वेश्चन है वो। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला दिवस के अवसर पर किस चैटबॉट का अनावरण किया गया है जिसके माध्यम से महिलाएं तकनीक का उपयोग कर कानूनी परामर्श, वित्तीय सहायता इत्यादि प्राप्त कर सकती हैं? तो इसका आंसर है चैटबॉट गार्गी। ठीक है, गार्गी चैटबॉट से अगर आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है, तो महिलाओं को वित्तीय सहायता और कानूनी सहायता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, GEP उत्तराखंड ने अपनाया है ये इस बार। सूचकांक के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसमें उत्तराखंड GEP जारी करने वाला पहला राज्य है, सही है ये। इसमें 4 घटक शामिल हैं, वन, वायु, जल, जंगल। ये यहाँ पे थोड़ा जंगल है, ठीक है, जंगल की जगह यहाँ पर है मृदा। ठीक है, वन, वायु, जल और मृदा अलग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के हिसाब से असत्य कथन पूछा है तो यही इसका आंसर होगा, जंगल की जगह मृदा है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें 4 घटक कौन कौन से शामिल हैं? वन, वायु, जल और मृदा। और इसमें तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, GEP सूचकांक में 0.22% की वृद्धि हुई है, मतलब 2020-21 की तुलना में। ठीक है, यह सूचकांक हेस्को के सहयोग से तैयार किया गया है, ये भी सही है। हेस्को जो है इसकी स्थापना किसने की है? अनिल जोशी ने। अनिल जोशी। ठीक है, कब की थी? 1979 में। कहाँ पर की है? देहरादून में। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इससे आपके रिलेटेड हो जाएंगे और क्वेश्चन उम्मीद है कि इससे पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न है, पायलट परियोजना के तहत सारथी योजना को प्रथम चरण में कहाँ लागू किया गया है? देहरादून में। ठीक है, सारथी योजना जो है वो किससे रिलेटेड है अगर आपसे पूछता है तो? ठीक है, सारथी, महिला सारथी योजना है वैसे ये महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, महिलाओं को जो है सब्सिडी पर, महिलाओं को सब्सिडी पर 2 व्हीलर, ठीक है, यानी स्कूटी वगैरह और 4 व्हीलर जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो आंसर है LP नैथानी। ये इसलिए पूछा है क्योंकि अभी हाल ही में इनकी जो है डेथ हुई है, इनका निधन हुआ है, इसीलिए जो है ये पूछा जा सकता है आपसे कि प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? LP नैथानी। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है इनमें से कौन? उफराई देवी मंदिर ये सुमेलित है, ये नोटी चमोली में ही है। कमलेश्वर महादेव मंदिर ये श्रीनगर में ही है। चटेश्वर महादेव मेला ये देवताल काशी चमोली में लगता है। पुष्कर कुंभ रुद्रप्रयाग में नहीं लगता, ये चमोली में लगता है। ठीक है, चमोली में लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष में जो है ये मनाया जाता है, प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है ये, तो इस बार जो है ये हो रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? ये पुष्कर कुंभ कहाँ मनाया जाता है? चमोली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका, किस जनपद में IMA की तर्ज पर प्रदेश की पहली नेशनल NCC अकादमी जो है स्थापित की जा रही है? इसका आंसर है पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, किस छावनी को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ क्लीन व ग्रीन स्टेशन के खिताब से नवाजा गया है? ठीक है, इसका आंसर लैंसडाउन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, अटल भूजल योजना में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ठीक है, इसका आंसर है देहरादून। इसमें 3 जिले शामिल हैं। ठीक है, उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तीनों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए हैं, हरिद्वार, चंपावत, उधम सिंह नगर। ठीक है, नाम है अटल भूजल योजना, कब से शुरू हुई है? 2020 से, और इसका टाइम पीरियड क्या है? 2025। तो अब जो है इसका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में ओण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 1 अप्रैल। ठीक है, ओण दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्शा। ठीक है, तो इसके बारे में, नक्शा ऐप जो है वो क्या है?
इसका जो ये है किस चीज़ से, नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। ठीक है, तो ये जो है उत्तराखंड के कितने शहर जो है इसमें शामिल हैं, इसका आंसर है 3। ठीक है, 3 जो है उत्तराखंड के शहर जो है इसमें शामिल हैं। आगे अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक वनाग्नि घटनाएं किस जनपद में हुई हैं, नैनीताल में। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, आंसर है मॉडर्न पेटाथलॉन। अगला प्रश्न है, ईश्वर आपका संबंध किससे है, जल स्रोत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ये उत्तराखंड बजट से संबंधित प्रश्न है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है उत्तराखंड बजट 2025-26 के अनुसार जो है। ठीक है, सॉरी 25-26 के अनुसार नहीं, 24-25 के बारे में। बजट जो ईयर है वो तो है जब 25-26 जो बजट पेश किया गया है वो तो, ठीक है, 25-26 का है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये 24-25 के हैं। यानी आर्थिक समीक्षा में जो है ये बताया गया है कि भाई प्राथमिक क्षेत्र में उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की जो वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है, 9.83%। द्वितीय क्षेत्र में रही है 43.46%। तृतीय क्षेत्र में 46.7%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एरोमेटिक गार्डन, ये सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। एरोमेटिक गार्डन जो है लाल कुआं में है, ये सही है। थैलिस गार्डन मुंशियारी में, ये भी ठीक है। जिम्नोस्पर्म पार्क उत्तरकाशी, ये भी ठीक है। ठीक है, ये सब सही हैं। बुरहानस उद्यान जो है चमोली की बजाय जो है ये भी मुंशियारी में स्थापित हुआ है। ठीक है, मुंशियारी पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, उन्होंने पूछा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत, ठीक है, किस जनपद में है। अब ध्यान रखिए, वन रिपोर्ट 2023 18वीं वन रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है ये। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका आंसर है चंपावत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है, चक्राता देहरादून में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। प्रति व्यक्ति आय में उत्तराखंड का जो है भारत में स्थान क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 6। इसका आंसर होगा 6, 6वां स्थान है उत्तराखंड का। ठीक है, अगला प्रश्न है उसके बारे में हम बात करें। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद। अब यहाँ पर ध्यान मतलब देखना है कि वन क्षेत्रफल पूछा है, वहां पे 1% था जो इससे पहला क्वेश्चन था चंपावत वाला। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो इसका आंसर आ जाएगा पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, तीलू रोतेली सम्मान 2024 से किन को सम्मानित किया गया है, इंदु नौटियाल को। ठीक है, ये ध्यान रखिए 2024, 2023 का अगर होता तो कुसुम बिष्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वन प्रतिशत कितना है, 45.44%, सब 18वीं रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ये पक्का है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा वन रिपोर्ट से। अगला प्रश्न है, पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण 2024 पुरस्कार किसे मिला है, आंसर है सुभाष पंत। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में राज्य के किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आंसर है पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है, तो प्रीतम बर्तवाल को किया गया है, गुरु माता मंगला को भी किया गया है, महेश कुंडियाल को भी किया गया है, बसंती बिष्ट को नहीं किया गया है। तो आंसर ये है। ठीक है, उन्होंने पूछा है नहीं किया गया है। प्रीतम बर्तवाल जो है सिंगर हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ये किस क्षेत्र से संबंधित है तो सिंगिंग है। गुरु माता जो है सामाजिक कार्य से, ठीक है, सेवा क्षेत्र से है ये। महेश कुंडियाल जो है ये डॉक्टर हैं ये, ठीक है, न्यूरोसर्जन है ये महेश कुंडियाल। और भी 2 लोगों को मिला है, उनके नाम है हेमंत पांडे। ठीक है, ये जो एक्टर हैं। और एक और हैं हमारे जो CDS हैं, अनिल चौहान। ठीक है, तो इतने लोगों को जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है मिला है। इसमें बासंती बिष्ट जी जो है इनको नहीं मिला है, बाकी जितने नाम लिखे हैं सबको मिला है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये पहले हो चुका है क्वेश्चन, आंसर इसका है देहरादून। अगला प्रश्न है, लोक निर्माण सम्मान 2025 किसे मिला है, तो इसका आंसर है बासंती बिष्ट, सेवा क्षेत्र से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है, सॉरी, बासंती बिष्ट जो है सिंगर हैं।
ठीक है, जो इससे पहला वो होता है बासंती बिष्ट जो है वो लोक गायिका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परियोजना को केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना पुरस्कार से नवाजा गया है? आंसर है तिलोथ जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी में। जमरानी बांध कहाँ पर है? ये गोला नदी पर है, गोला नदी नैनीताल में है। ठीक है, टिहरी बांध तो पता ही है आपको। उत्यांशु बांध कहाँ पर है, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि उत्यांशु जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के बजट 25-26 में पिछले बजट की तुलना में सापेक्ष वृद्धि कितनी रही? आंसर है 13.38%। ठीक है, ये बजट 25-26 के बारे में बात है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किसे नवाजा गया है इस पुरस्कार से? इसका आंसर है सुभाष राणा। ठीक है, सुभाष राणा को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये उत्तराखंड बजट से संबंधित है। बजट जो है तो अभी जो मतलब सॉरी आर्थिक समीक्षा 2024-25 से। ठीक है, तो उत्तराखंड की जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान उधम सिंह नगर का रहा है। ये ठीक स्टेटमेंट है। सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान हरिद्वार जिले का रहा है। ये गलत है। सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान जो है हरिद्वार की बजाय देहरादून का है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट ठीक है। अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 33%। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है आपको। असत्य। ठीक है, उत्तराखंड जनजाति महोत्सव देहरादून, सौर कौथिक, चंपावत, 17वां कृषि सम्मेलन, पंतनगर। तो इसमें जो है असत्य कथन की पहचान करनी है हमको। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है असत्य कथन, अच्छा ये है सौर कौथिक जो है उत्तराखंड का पहला सौर कौथिक जो है चंपावत में नहीं बल्कि देहरादून में आयोजित किया गया है। ठीक है, पहला सौर कौथिक, फर्स्ट सौर कौथिक। तो इसमें जो असत्य कथन पूछा है तो ये आंसर जो है इसका होगा कि सौर कौथिक देहरादून में है, चंपावत में नहीं। ठीक है, सौर कौथिक का आयोजन किया गया है, पहला सौर कौथिक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 24-25 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक है, आंसर है इसका 11.33%। ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक समीक्षा, उत्तराखंड की आर्थिक समीक्षा जो है तो उसमें जो है काफ़ी मेहनत करके जो है टीचर्स ने ये बनाया है कि भाई ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा जो है 24-25 है। उसमें से प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी रही? 11.33%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जेंडर बजट कब से शुरू किया गया है? 2007-8 से शुरू किया गया है। फिर उसके बाद 30वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? ठीक है, तो आंसर है 7वें स्थान पर। राज्यों में अगर पूछता है तो तीसरे स्थान पर। ठीक है, केवल राज्यों में अगर पूछेगा, लेकिन वैसे जनरली ओवरऑल 7वें स्थान पे है। जैसा भी एक बार अभी क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यों में पहले स्थान पे कौन रहा? महाराष्ट्र। ठीक है, और वैसे नॉर्मली ओवरऑल पहले स्थान पे रहा था सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज आर्मी वगैरह जो होती है ना, वो सब सर्विसेज। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? ठीक है, तो इसमें से जो है अचोम तपस, इन्होंने जो है पहला स्वर्ण पदक दिलाया है उत्तराखंड को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बजट 2025-26 में राज्य में जेंडर बजट में कुल कितनी वृद्धि की गई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 16.66%। अगला प्रश्न है, 2025-26 का बजट आधारित है, थीम पूछी है, नमो थीम पर आधारित है। पिछला वाला बजट भी नमो थीम पर ही आधारित था। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि, ये उत्तराखंड के बजट में शामिल है सप्तऋषि। इसमें जो है कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं? ऊर्जा को शामिल किया गया है, आयुष को शामिल किया गया है, धरोहर संरक्षण को नहीं किया गया है, तो पूछा इसमें नहीं है, तो आंसर इसका होगा सी। और कृषि इसमें शामिल है। इसमें देखिए सप्तऋषि है, यानी 7 सेक्टर जो है, 7 सेक्टर्स को जो है शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं 7 सेक्टर? 3 तो यहाँ पर लिखे हैं, एक हो गया ऊर्जा, दूसरा हो गया आयुष, तीसरा हो गया कृषि, चौथा हो गया उद्योग,
ठीक है। पांचवा हो गया कनेक्टिविटी, ठीक है, यानी कनेक्टिविटी यानी कि परिवहन वगैरह जैसे होता है ना, ठीक है। उसके बाद अगला हो गया छठवा जो है वो आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद सेवेंथ आएगा आएगा इसका, और जो सेवेंथ नंबर है वो आएगा पर्यटन, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड बजट 25-26 में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य रखा गया है? 2.94%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पेरिस ओलंपिक में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? पेरिस ओलंपिक पूछ रहा है, राष्ट्रीय खेल नहीं पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। तो इनमें जो है सब ने ही भाग लिया था उत्तराखंड की तरफ से, ठीक है। आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया, ठीक है। तो पहला बार जो है वो कहाँ पर किया गया है? उपयुक्त सभी जगह पर, ठीक है। ये सभी जगहों पर जो है नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विकसित किए जा रहे संस्कृत ग्राम तथा उनके जनपदों को सही से सुमेलित करना है। उत्तराखंड में जो है संस्कृत ग्राम विकसित किए जा रहे हैं ताकि संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जा सके। संस्कृत भाषा जो है उत्तराखंड की राजकीय भाषा है, ठीक है। 2010 से ध्यान ही है आपको, उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा है, ठीक है। तो पौड़ी जो है, पौड़ी का क्या आंसर है? पौड़ी में जो है कौन सा ग्राम है? गोदा ग्राम। टिहरी का मुखेम ग्राम सही है। उत्तरकाशी का जो है कोट ग्राम है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैच करना है हमको। चंपावत का है कारकी, ठीक है। तो ये आंसर जो है इसका हो जाएगा सही कि पौड़ी का जो है वो क्या है? गोदा ग्राम, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ पर थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट है, पर फिर भी आपको समझ में आ रहा है कि पौड़ी का जो है वो क्या है? गोदा ग्राम। मैं एक बार सही से थोड़ा बता देता हूँ आपको। पौड़ी का है गोदा ग्राम, ठीक है। और उत्तरकाशी का है कोट ग्राम। बाकी सब जो है सुमेलित है। टिहरी का है मुखेम और चंपावत का है कारकी ग्राम। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य में संसदीय अध्ययन शोध, ठीक है, जो प्रश्न पूछा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग प्रश्न, ठीक है। तो इसका आंसर है भराड़ी सैंड। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले उत्तराखंड के एकमात्र खिलाड़ी का नाम है हरदयाल सिंह। अब ध्यान रखिए ओलंपिक खेलों के बारे में बात हो रही है, कब जीता था इन्होंने? 1956 में, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि, ठीक है, फैलो लैंड। तो फैलो लैंड के बारे में पूछा है, ठीक है। तो ये जो है किससे वित्त पोषित है? एशियाई बैंक से नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक से वित्त पोषित है, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। इसका कार्यकाल 2030 तक है, ये स्टेटमेंट सही है। इसमें उत्तराखंड के 8 जिले शामिल हैं, ये भी सही है। इसका उद्देश्य पर्वतीय खेती को लाभदायक बनाना तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, ये ठीक है। तो यानी 3 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसमें। अब ये देखिए कि इसमें ये पूछा है सत्य कथनों की संख्या का चयन करें। अब ये जो है अभी यूपीएससी का ट्रेंड है, तो हो सकता है उत्तराखंड में भी ऐसा पूछ लिया जाए। आपको इसलिए ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन आप गलत ना कराएं। जब पूछा हाउ मेनी आर ट्रू, तो आप देखिए इसमें 3 कथन जो है सत्य हैं, तो केवल 3 कथन सत्य हैं। अब जनरली इसको हम पढ़ के देखेंगे कि भाई इसमें इसका मतलब हम ये निकालेंगे कि केवल जो है थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ऐसा नहीं है। ध्यान से पढ़िए कि कितने स्टेटमेंट जो है सत्य हैं, ये पूछा है इसमें, ध्यान रखिए, ठीक है। तो केवल 3 कथन सत्य हैं। कौन कौन से? ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक प्रतिभूमि और सबसे कम प्रतिभूमि, ठीक है। तो फैलोलैंड जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? पौड़ी में, और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटल भूजल योजना, इसमें उत्तराखंड के 3 जिले शामिल हैं, नाम बताइए। आपको अभी पिछला क्वेश्चन था, इससे पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, ये हरिद्वार, चंपावत, उधम सिंह नगर। तो ये भी सही है, ये भी सही है। राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी में लघु सिंचाई विभाग, इसके लिए जो है नोडल एजेंसी होगा, ठीक है। तो लघु सिंचाई विभाग जो है इसकी नोडल एजेंसी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं, 1, 2, 3, ठीक है। अगला प्रश्न है
उत्तराखंड जनजाति महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है देहरादून। ठीक है, तो देखिए अभी हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कर लिए हैं कुछ, और भी क्वेश्चन मैं अभी भेजता रहूँगा आप लोगों के लिए। उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम प्री एग्जाम जो है उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से क्वालिफाई करें, और फिर ताकि जो है मेंस की तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। तो चलिए अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।